ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। हमने अपना अगला जो टॉपिक है हमारे पास, दैट इज़ द मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन। इसमें क्या करना होगा, हमें ये पढ़ना होगा कि जब एक मेटल को और एक सेमीकंडक्टर को जोड़ा जाता है तो किस तरह से उस जंक्शन पर हमारा पोटेंशियल का बिहेवियर आता है। अब एक सवाल यहाँ और है कि आखिर ऐसा करने की हमें ज़रूरत क्या है, तो ज़रा समझें। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सेमीकंडक्टर डायोड है, इसमें आपने एक पी टाइप मटेरियल लिया, एन टाइप मटेरियल लिया, दोनों ही सेमीकंडक्टर है। अब इसके अंदर आपको बाहर अगर इससे जो भी चार्ज फ्लो हो रहे हैं उसको अगर आपको सर्किट में भेजना है तो आपको कहीं ना कहीं इस पर तार लगाने पड़ेंगे। ये जो कनेक्टिंग वायर्स ही होंगे यहाँ पर, आपको चाहे कॉपर वायर लो, चाहे एल्युमिनियम वायर लो, या फिर कोई भी अलॉय का वायर ले लो, तो आपको एक मेटल यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमारे पास चॉइस आती है कि हम मेटल में क्या यूज़ करते हैं, कॉपर यूज करें, एल्युमिनियम यूज करें, आयरन यूज करें, एंटीमनी, कुछ मतलब क्या हमें यूज करना चाहिए। तो जो हम मेटल लेने वाले हैं उसका चॉइस और जिस सेमीकंडक्टर के साथ उसको कनेक्ट कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी को आपस में देखना पड़ेगा, और इस बेसिस पर हमारे पास मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन बनते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे कि हम दो तरह के जंक्शंस की बात कर रहे होंगे। एक जंक्शन जिसको कि हम शॉटकी जंक्शन कहेंगे और दूसरा ओमिक जंक्शन कहेंगे। और इन दोनों जंक्शन के लिए ज़रूरी क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके कुछ पैरामीटर्स जो हमें पढ़ने होंगे। तो एक अच्छा क्वेश्चन ये बनता है आपके पास। पहले अगर हम इस सब की शुरुआत करने जा रहे हैं तो उससे पहले हम आपके साथ कुछ बेसिक चीज़ें शेयर करेंगे कि बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होती है। इस मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन को समझने के लिए हमारे पास बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझनी होगी। तो अगर बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात करें तो हम एक कंसेप्ट यूज करेंगे, वैक्यूम लेवल। वैक्यूम लेवल क्या होता है, जैसे आप देखो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज़ इन वैक्यूम विद द काइनेटिक एनर्जी जीरो। हम सोचें कि इलेक्ट्रॉन अगर हमारे सेमीकंडक्टर से बाहर चला गया है, फ्री हो चुका है, वैक्यूम में है, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी जिससे इलेक्ट्रॉन सिर्फ सेमीकंडक्टर से बाहर निकला होगा, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं रखेगा, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम वैक्यूम एनर्जी कहते हैं। क्योंकि निकलने के बाद वो बाहर है, बिल्कुल अभी मूव नहीं कर रहा है, तो वो सबके लिए एक हमें एक बेंचमार्क की तरह से मानते हैं। तो आप देखें इस डायग्राम में, देखें तो इस डायग्राम में जो ये डॉटेड लाइन शो हो रही है, ये जो डॉटेड लाइन शो हो रही है, दिस इज द वैक्यूम लेवल, ये आपका वैक्यूम लेवल है। उसके बाद फिर हम डिफाइन करते हैं वर्क फंक्शन। तो एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एटम और मॉलिक्यूल, मतलब अगर आप किसी एटम या मॉलिक्यूल में, सिस्टम जो है आपके पास, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, तो वो जब इलेक्ट्रॉन जो कि फ्री था, जब वो जाएगा तो वहाँ बाउंड हो जाएगा, तो जो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी लिबरेट करेगा, जो एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर फेंकेगा, उस एनर्जी को हम वर्क फंक्शन कहते हैं। या कह लो ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसको अगर हम प्रोवाइड कर देंगे अपने सिस्टम को, यानी एटम या मॉलिक्यूल को, तो वो हमारे द्वारा जोड़ा गया इलेक्ट्रॉन हमको वापस कर देगा। इट इज समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह से वर्क फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं। अब सवाल है कि वर्क फंक्शन हम डायग्राम में कैसे शो करेंगे। तो आपने जो फर्मी लेवल डिफाइन, आपने जो वैक्यूम लेवल डिफाइन किया है और आपने जो मटेरियल लिया है उसका एक फर्मी लेवल होगा। फर्मी लेवल के बारे में बात हम लोगों ने की है। फर्मी लेवल एन टाइप मटेरियल की कहाँ होती है, फर्मी लेवल पी टाइप मटेरियल कहाँ होती है, फर्मी लेवल आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहाँ होती है, और फर्मी लेवल मेटल्स में भी डिफाइन होती है। तो आप देखो अगर आप एन टाइप मटेरियल लेते हो तो एन टाइप मटेरियल में आपकी फर्मी लेवल जो होती है वैलेंस बैंड के पास होती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि एन टाइप मटेरियल के अंदर आपका जो शायद उल्टा बना हुआ है, ये होना चाहिए, दिस शुड बी दिस एन टाइप मटेरियल, ये पी ऐसे हो गया है। तो एन टाइप मटेरियल में आप देखो जो फर्मी लेवल होता है वो कंडक्शन बैंड के पास होता है। कंडक्शन बैंड के पास इसलिए होता है क्योंकि कंडक्शन बैंड में एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और जो पी टाइप मटेरियल होता है, जो पी टाइप, ये इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, दिस इज द पी टाइप एंड दिस इज द एन टाइप। तो एन टाइप में फर्मी लेवल आपकी कहाँ होती है, कंडक्शन बैंड के पास। तो आप देख रहे हो कंडक्शन बैंड से वैक्यूम लेवल, फर्मी लेवल से वैक्यूम लेवल के बीच का जो डिफरेंस है, दिस इज द वर्क फंक्शन। ऐसे ही जो पी टाइप मटेरियल होता है उसमें जो होल्स होते हैं जो कि वैलेंस बैंड में होते हैं, तो फर्मी लेवल होल की तरफ होती है, तो फर्मी लेवल से वैक्यूम लेवल के बीच का डिफरेंस वर्क फंक्शन होता है। मेटल्स जो होते हैं हम उसमें ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि मेटल में, चूँकि मेटल में फॉरबिडन गैप ऑलमोस्ट जीरो होता है, तो आप कह सकते हो वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड
कुछ इस तरह से ओवरलैप होते हैं, तो वहाँ पर भी हम एक फर्मी लेवल डिफाइन कर सकते हैं। और इसको डिफाइन करने का तरीका क्या है, 0 केल्विन टेम्परेचर पर जिस लेवल से नीचे की सारी एनर्जी स्टेट भरी हो, जिसके ऊपर की सारी खाली होती है, उसको हम नाम देते हैं फर्मी लेवल, और मेटल के लिए एक फिक्स वैल्यू होती है। तो उस फर्मी लेवल से वैक्यूम लेवल के बीच का गैप जो होगा दैट इज द वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन डिफाइन किया जा सकता है एन टाइप, वर्क फंक्शन डिफाइन किया जा सकता है पी टाइप, वर्क फंक्शन डिफाइन किया जा सकता है मेटल को, और इसी वर्क फंक्शन के बेसिस पर हम आगे क्लासिफिकेशन करेंगे। लेट अस सी दिस। यहाँ पे देखो, मेटल एंड सेमीकंडक्टर जंक्शन की जब बात करेंगे तो हम दो तरह से बात करेंगे। अभी मेटल सेमीकंडक्टर का जंक्शन डिपेंड्स करेगा जो रिलेटिव वैल्यू है वर्क फंक्शन की ऑफ मेटल एंड सेमीकंडक्टर, मतलब हम जिन मेटल और सेमीकंडक्टर को यूज कर रहे हैं, जिनको आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, उनके जो वर्क फंक्शन है उनमें आपस में रिलेटिवली कितना डिफरेंस है, मतलब क्या वर्क फंक्शन मेटल का ज़्यादा है या वर्क फंक्शन सेमीकंडक्टर का ज़्यादा है। इस बेसिस पर हम अपने जंक्शन को डिसाइड करेंगे। तो दो ही पॉसिबिलिटी हो रही है यहाँ पर, दो ही पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। या तो हम मेटल का वर्क फंक्शन ज़्यादा रखेंगे सेमीकंडक्टर के साथ, ये केस लेंगे, या मेटल का वेव वर्क फंक्शन कम रखेंगे सेमीकंडक्टर से, ये केस लेंगे। तो अगर मेटल का वेव फंक्शन सेमीकंडक्टर से ज़्यादा है तो उस तरह के जंक्शन का नाम दिया जाता है शॉटकी जंक्शन, और अगर मेटल का वर्क फंक्शन सेमीकंडक्टर से कम है, देख रहे हो, तो इसे कहा जाता है ओमिक जंक्शन। तो दो तरह के जंक्शन होते हैं, मेटल ज़्यादा तो शॉटकी, मेटल का वर्क फंक्शन कम तो ओमिक। इसको याद रखना, इसको याद करना है आपको। शॉटकी जंक्शन को हम रेक्टिफायर जंक्शन भी कहते हैं। अब रेक्टिफायर का मतलब ये होता है कि ऐसा डिवाइस जिसमें करंट जो होती है केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, मतलब उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है उसमें करंट को केवल हम एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता हुआ देखते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके पास पीएन जंक्शन है। पीएन जंक्शन में आप क्या देखते हो, पीएन जंक्शन में आप देखते होगे कि जो करंट है वो फॉरवर्ड बायस में सिर्फ एक तरफ बहती है, रिवर्स बायस करने पर रिवर्स सैचुरेशन करंट होती है जो कि ऑलमोस्ट जीरो होती है, तो वो एक रेक्टिफाइंग डिवाइस है। इसी तरह से शॉटकी जंक्शन भी एक रेक्टिफाइंग डिवाइस है, मतलब इसको जब हम बनाएंगे तो इसमें हम करंट को सिर्फ एक ही दिशा में अलाउ कर सकते हैं फ्लो करने की, करंट दूसरी दिशा से हमारे पास नहीं के बराबर आती है। लेकिन एक होता है ओमिक जंक्शन। ओमिक जंक्शन में क्या होता है, करंट में फ्लो इन द बोथ डायरेक्शन। जैसे आपके पास एक तार है, जैसे मान लो आपके पास तार है, आपने तार पे बैटरी लगाई, तो जैसे ये तार पे बैटरी लगाओगे तो अगर आप प्लस इधर रखोगे माइनस इधर रखोगे तो करंट ऐसे फ्लो करेगी, अगर इसको पलट दोगे तो करंट उल्टा फ्लो करेगी। बैटरी पलटोगे तो ऐसा नहीं तार में से करंट बहना बंद हो जाएगी, बैटरी पलटोगे तो अगर क्लॉकवाइज मूव कर रही थी फिर वैसे बैटरी पलट दो तो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगी, वो तो बैटरी की पोलैरिटी पर डिपेंड करेगी। और तार आपका ओम लॉ को फॉलो करता है तो ओमिक मीडियम होता है। लेकिन पीएन जंक्शन डायोड में ऐसा नहीं होगा। पीएन जंक्शन में आपको देखना पड़ेगा कि आपने बैटरी जब जोड़ी है तो फॉरवर्ड बायस हो रहा है कि नहीं। अगर फॉरवर्ड बायस हो रहा है तो करंट फ्लो करेगी, अगर रिवर्स बायस है तो करंट नहीं फ्लो करेगी, ना के बराबर फ्लो करेगी। तो इस तरह से ओमिक जंक्शन क्या होते हैं, वो जंक्शन जहाँ करंट का डायरेक्शन सेमीकंडक्टर से मेटल और मेटल से सेमीकंडक्टर दोनों तरफ हो सकता है। शॉटकी में एक ही तरफ केवल फ्लो होता है। तो बारी बारी से पढ़ने की इस दिशा में सबसे पहले हम रेक्टिफाइंग मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन पढ़ते हैं, यानी जहां पर हम कहेंगे कि वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज मोर देन द वर्क फंक्शन ऑफ द सेमीकंडक्टर। तो यहाँ आप लिखा विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम लेवल की तुलना में देखें तो आपका वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज मोर देन द वर्क फंक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर। अब देखो यहाँ बच्चों, यहाँ पे देखो ये आपका जो डॉटेड लाइन है ये क्या है, वैक्यूम लेवल, इसकी हमने बात की है। अब हमारे पास सबसे पहले तो यहाँ देखो एक मेटल है, तो मेटल जो आपने लिया है, आपको मेटल का चुनाव ऐसा करना पड़ेगा। आपने मेटल का चुनाव ऐसा किया है कि उसकी जो फर्मी लेवल है वो इस तरह से डिफाइन की, जो रेड लाइन दिख रही है ये फर्मी लेवल है, ठीक है। ये कंडक्शन बैंड ही है उसमें मुख्य रूप से। तो वर्क फंक्शन की वैल्यू है, वर्क फंक्शन यहाँ पे कितना है 5m। आपने एक एन टाइप मटेरियल लिया है जिसकी फर्मी एनर्जी जो है वो मेटल से ज़्यादा है। देखो यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर तो ये फर्मी लेवल की ये लेवल है और यहाँ फर्मी लेवल इतना है। तो आप देख रहे हो फर्मी लेवल ऑफ द सेमी कंडक्टर इज मोर देन द हायर है फर्मी लेवल ऑफ द मेटल। तो वर्क फंक्शन ज़्यादा होने का मतलब ज़्यादा गहराई पे है, और वर्क फंक्शन कम होने का मतलब है ये कम गहराई पर है। तो इसका एक मतलब ये होगा कि फर्मी लेवल जो है जो सेमी कंडक्टर की है वो ज़्यादा होगी और फर्मी लेवल मेटल की कम होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये ऐसा है जैसे मान लो कि अगर हम ये सरफेस बना रहे हैं, जस्ट लेट मी ड्रॉ दिस, अगर हम ये सरफेस बना रहे हैं, मान लो ये एक सरफेस है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फर्मी लेवल ऑफ द मेटल, ठीक है। और ये एक दूसरी सरफेस है, जो है फर्मी लेवल ऑफ
सेमीकंडक्टर, एन टाइप का सेमीकंडक्टर है ये आपका। तो इसमें जो गैप है इसका मतलब है अगर हम यहाँ दोनों कनेक्ट कर दें तो एक ढाल जैसी बन जाएगी और इस ढाल से यहाँ से बॉल अगर लुढ़काए जाएंगे तो ये बॉल लुढ़क करके आ जाएंगे। तो यहाँ ये बॉल की जगह पर ये इलेक्ट्रॉन अपना काम करते हैं। तो जैसे आप दोनों डिवाइस को जोड़ते हो तो इसका मतलब है कि जो सेमीकंडक्टर है उसकी फर्मी लेवल ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है मोर एनर्जेटिक हैं। इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर में ज़्यादा एनर्जेटिक क्योंकि उनकी फर्मी लेवल, उनका वर्क फंक्शन कम है या कह लो उनकी फर्मी लेवल हायर साइड पर है। इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ड्यूरिंग द कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रॉन स्टार्टेड टू फ्लो फ्रॉम द मेटल टू सेमीकंडक्टर। आई एम सॉरी दिस इज इन्वर्टेड। आप ऐसे समझ लो कि स्टार्टेड फ्रॉम द सेमीकंडक्टर टू मेटल से। आप यहाँ देख रहे हो मेटल सेमीकंडक्टर के ऊपर हायर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है और वो मेटल की तरफ फ्लो करते हैं। तो इससे क्या होगा, जब सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे मेटल की तरफ, आप देखो एक हमने बैरियर बना दिया। तो बैरियर बनाने में हमने क्या किया, दोनों की फर्मी लेवल को एक बराबर कर दिया। तो दोनों की फर्मी लेवल, ये जो फर्मी लेवल है दोनों की बराबर कर दी। तो जैसे आपने दोनों की फर्मी लेवल बराबर की, मान लो पर्पल कलर से हमने दिखाया ये फर्मी लेवल है जो बराबर हो गई है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है सेमीकंडक्टर से वो जंप करना शुरू कर देंगे किस तरफ, मेटल की तरफ। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर से जंप करेंगे तो ये पीछे क्या बना देंगे, पॉजिटिव आयंस। तो आपके यहाँ पर जो डिफ्यूजन हो रहा है यहाँ जंक्शन के पास पॉजिटिव आयन बन जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होने वाला होगा, इसकी वजह से आपका जो ये यहाँ पर पॉजिटिव आयन क्रिएट हो जाएंगे। इस जगह पर आपके पॉजिटिव आयन, ये जो पर्टिकुलर जगह यहाँ पॉजिटिव आयन क्रिएट कर जाएंगे, इसलिए यहाँ पर आपको लाइन ऊपर की तरफ दिख रही है। तो बैंड डायग्राम हमारा कैसा होगा, बैंड डायग्राम जैसे ये था, ये आपका मेटल था, इधर आपका सेमीकंडक्टर था, इस तरह का सेमीकंडक्टर है। जैसे यहाँ पॉजिटिव आयन क्रिएट होंगे तो यहाँ का पोटेंशियल बढ़ेगा और आपका ये डायग्राम ऐसे शिफ्ट कर जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये डायग्राम ऐसे शिफ्ट कर गया है। अब जरा देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि जब ऐसा होता है तो जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो सेमीकंडक्टर साइड में आ जाएंगे, जिसकी वजह से एक स्पेस चार्ज रीजन जो है वो क्रिएट हो जाएगा, स्पेस चार्ज रीजन क्रिएट हो जाएगा और एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाएगा सेमीकंडक्टर साइड में। और इस पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू होगी Vd बराबर φm, यानी वर्क फंक्शन ऑफ मेटल माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी एक यहाँ पर टर्म दिखाया जा रहा है। आप देखें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पर दिख रहा है, जो कि कंडक्शन बैंड के जो सबसे लोवेस्ट बॉटम है उस एनर्जी से इसके बराबर होगा। अगर आपने एन टाइप को हैवी डोप किया है तो आपका फर्मी लेवल भी यहाँ पे हो जाएगा। ऐसी स्थिति में काई एन और सेमीकंडक्टर का जो वर्क फंक्शन है वो लगभग सेम हो जाएगा। अगर नहीं है तो आपको ये देखना है कि एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा जो वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द एन टाइप मटेरियल के डिफरेंस के बराबर होगा। इसे आप शॉर्टकी जंक्शन कहते हैं, इसको आप शॉर्टकी बैरियर कहते हैं। अब क्या होगा, जब आप अभी तो ये नॉर्मल तरीके से, अगर इसमें आप फॉरवर्ड बायस करो, आपने एन टाइप को निगेटिव दे दिया, इस तरह से करना शुरू कर दिया, ऐसी स्थिति में हमारा पोटेंशियल बैरियर जो होगा वो डिक्रीज़ करेगा। जब आप बाहर से पोटेंशियल लगाओगे तो जो इफेक्टिव पोटेंशियल बैरियर है डिक्रीज़ करेगा और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉनों का फ्लो जो है वो सेमीकंडक्टर से मेटल की तरफ होना शुरू हो जाएगा और ये एक रेक्टिलिनियर डायरेक्शन है, यूनिडायरेक्शनल में ऐसा होगा। दूसरी स्थिति में हम क्या करते हैं, दूसरी स्थिति में हम देखते हैं ओमिक जंक्शन बनाने में, मान लीजिए आपने ऐसा मेटल लिया जिसका वर्क फंक्शन सेमीकंडक्टर से कम है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्क फंक्शन जो है वो सेमीकंडक्टर से कम है। तो जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है इसका मतलब है उसका वैक्यूम लेवल से दूरी ज़्यादा होगा, तो उसकी फर्मी लेवल नीचे हो गई। मेटल की वर्क फंक्शन आपका कम है तो उसकी वैक्यूम लेवल से दूरी कम होगी तो उसके फर्मी लेवल ऊपर हो गई। तो अब की बार क्या है, इस स्थिति में आपका जो मेटल है उसके पास ज़्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है। तो द मोमेंट आप जोड़ोगे तो ये जो मेटल के इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ जाना शुरू कर देंगे, ये एन टाइप मटेरियल के कंडक्शन बैंड में जाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे लिखा है एट द कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रॉन टनल टूवर्ड्स द सेमीकंडक्टर एंड एक्यूमुलेट इन द कंडक्शन बैंड ऑफ द सेमीकंडक्टर। आप देखो डायग्राम में भी देख रहे हो कि क्या हुआ होगा, यहाँ पर मेटल साइड के जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर डिफ्यूज कर गए, वो टनल कर गए, नॉट डिफ्यूजन, टनल कर गए कंडक्शन बैंड में। और कंडक्शन बैंड में आप देखो यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आकर के क्रिएट हो गए और हम यहाँ पर एक डिफरेंस देख रहे हैं इस बेंडिंग की वजह से, जो φm/φn है, मतलब मेटल का वर्क फंक्शन माइनस सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का वर्क फंक्शन। तो अब क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगे और यहाँ नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा, या कह लो
डेंसिटी, इलेक्ट्रॉनों की जो डेंसिटी है वो सेमीकंडक्टर में बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम तक नहीं चलेगा। एक समय ऐसा आएगा कि हाँ इतना नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा कि वो फर्दर इलेक्ट्रॉनों की टनलिंग को मेटल से आने नहीं देगा। तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड से सेमीकंडक्टर में आए हैं वो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। और फिर वही बात है, यहाँ जैसे हम इसमें पोटेंशियल लगाते हैं तो हम करंट का फ्लो चाहे कंडक्टर से मेटल की तरफ चाहे मेटल से कंडक्टर की तरफ करा सकते हैं। इस तरह की जो डिवाइस होती है उसका यूज, इस तरह की जो अरेंजमेंट होता है वो जो माइक्रोचिप बनाए जाते हैं उसमें जो कनेक्टर्स होते हैं उनके लिए होते हैं, जहां हम बाहर से पोटेंशियल लगाएं तो हमारी जो चिप है उसके अंदर करंट फ्लो कर सकती है और चिप के अंदर जो करंट है जो प्रोसेस होता है उससे हम तक भी आ सकती है। सो दिस ओमिक जंक्शन इज़ वेरी यूजफुल, क्योंकि हम दोनों तरफ करना चाहते हैं। हम करना चाहते हैं कि हमने जो करंट भेजे वो सेमीकंडक्टर को भी जाए और सेमीकंडक्टर की जो करंट कंडीशन है वो हम तक भी आए। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन। ओके, हैव अ नाइस डे।